क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि जब हम सोते हैं और सपने देखते हैं तो असल में क्या होता है? क्या यह केवल दिमाग की बनाई हुई काल्पनिक तस्वीरें हैं या फिर यह किसी अदृश्य लोक का ऐसा द्वार है जो हमारी साधारण वास्तविकता से बिल्कुल अलग है? नींद में जाते ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, शरीर शांत हो जाता है, लेकिन भीतर की चेतना एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। हम ऐसे दृश्य देखते हैं जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमने कभी जाना तक नहीं, और ऐसी घटनाएं अनुभव करते हैं जो तर्क से परे होती हैं, फिर भी वे उस क्षण हमें सच जैसी प्रतीत होती हैं। यही तो सपनों का सबसे बड़ा रहस्य है। भारत के प्राचीन ऋषिमुनि मानते थे कि सपने केवल मस्तिष्क की यादों का खेल नहीं हैं, बल्कि आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का हिस्सा होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि गहरी नींद के दौरान आत्मा शरीर की सीमाओं से परे निकलकर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरे आयाम में प्रवेश करती है। यही कारण है कि कई बार हम उड़ने के सपने देखते हैं, अचानक गिरने का अनुभव करते हैं या किसी अनजानी लेकिन परिचित सी जगह पर पहुंच जाते हैं। नींद से लौटने पर आत्मा इस अनुभव को पूरी तरह याद नहीं रख पाती और केवल कुछ टुकड़े ही हमारे मस्तिष्क तक आते हैं। ये अधूरे टुकड़े ही हमारे सपनों का रूप ले लेते हैं। इसी वजह से सपनों की छवियां कभी अधूरी तो कभी अजीब और बिखरी हुई प्रतीत होती हैं। गरुड़ पुराण में सपनों का विशेष महत्व बताया गया है। वहां कहा गया है कि हर सपना एक संकेत देता है। शुभ सपने बताते हैं कि आत्मा सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि डरावने या भयावह सपने चेतावनी का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जलते हुए घर का सपना देखता है तो यह आने वाले समय में अशांति या विवाद का सूचक माना जाता है। वहीं उड़ते हुए पक्षी या निर्मल बहती नदी का सपना आत्मा की शुद्धि और प्रगति का संकेत माना जाता है। रामायण में मंथरा ने कैकेयी को राजमहल में होने वाले संकट से पहले अपने देखे हुए अपशकुन जैसे सपनों का उल्लेख किया था। महाभारत में भी युद्ध से पहले कई योद्धाओं ने अजीबोगरीब सपने देखे, रक्त से सना आकाश, गिरते हुए अस्त्र शस्त्र, टूटी हुई रथगाड़ियां, और बाद में वे भविष्यवाणियां सच साबित हुईं। यह रहस्य केवल भारतीय परंपराओं तक सीमित नहीं है। प्राचीन मिस्र में सपनों को देवताओं का सीधा संदेश माना जाता था। वहां ड्रीम टेम्पल्स नामक स्थान थे जहां लोग सोते थे ताकि देवता उनके सपनों में प्रकट होकर मार्गदर्शन दे सकें। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी लिखा था कि सपने आने वाली घटनाओं की झलक दिखा सकते हैं, जबकि प्लेटो ने सपनों को आत्मा की असली स्वतंत्रता बताया। उनका मानना था कि जब आत्मा शरीर की कैद से मुक्त होती है, तभी वह अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान पाती है। दुनिया की लगभग हर सभ्यता, चाहे भारत हो, मिस्र हो या यूनान, सपनों को एक ऐसे द्वार के रूप में देखती है जो हमें इस भौतिक दुनिया से हटाकर किसी और स्तर की वास्तविकता में प्रवेश कराता है। अब सोचिए, जब हमें सपनों में ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें हमने कभी वास्तविक जीवन में नहीं देखा, या ऐसी जगहें दिखती हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं, तो यह सब कहां से आता है? अगर दिमाग केवल हमारी यादों से चित्र बनाता है, तो ये नए चेहरे और स्थान कौन रचता है? क्या यह संभव है कि हमारी चेतना किसी और लोक में भटकती है और वहां के अनुभवों के अंश सपनों के रूप में हमारे पास लौट आते हैं? इसी तरह वह अनुभव जिसे हम डेजा वू कहते हैं, जब अचानक लगता है कि यह पल पहले भी जी चुके हैं, क्या वह भी सपनों का अधूरा स्मरण हो सकता है? वैज्ञानिक इसे दिमाग की गड़बड़ी बताते हैं, लेकिन क्या यह संभव नहीं कि हमने वही दृश्य पहले किसी दूसरे आयाम में देखा हो और अब वास्तविक दुनिया में सामने आने पर हमें अजीब सी पहचान महसूस होती हो? सपनों का एक और पहलू है डरावने सपने।
कभी कभी वे इतने गहरे और तीव्र होते हैं कि नींद टूटने के बाद भी दिल की धड़कन तेज रहती है और शरीर पसीने से भीग जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे तनाव का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई परंपराओं में इन्हें आत्मा को समय रहते चेतावनी देने का तरीका समझा गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें पहले से सावधान कर रही हो। अगर हर सभ्यता सपनों को किसी दूसरे लोक से जुड़ा मानती रही है, तो क्या यह संभव है कि हम हर रात किसी पैरेलल वर्ल्ड में यात्रा कर रहे होते हैं? क्या हमारी चेतना सचमुच अलग अलग डायमेंशंस को पार करती है? सपनों में समय का कोई स्थिर अर्थ न होना भी इसी ओर इशारा करता है। कभी कुछ सेकंड में पूरी कहानी घट जाती है और कभी घंटों का सफर पल भर में समाप्त हो जाता है। सोचिए, अगर यह सब सच है, तो सपनों की दुनिया सिर्फ हमारी कल्पना नहीं बल्कि किसी और वास्तविकता की झलक भी हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां आपके ही अन्य रूप मौजूद हों, जहां समय लीनियर न होकर फैलता और सिमटता हो। शायद हर रात हम उन अनदेखे दरवाजों से गुजरते हैं जिनकी याद केवल सपनों के कुछ टुकड़ों के रूप में हमारे पास लौटती है। सपनों की असली प्रकृति हमारी समझ से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और दार्शनिक विचारों में सपनों को आत्मा की यात्रा और भविष्य की झलक माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि आधुनिक विज्ञान इस रहस्य को कैसे देखता है? क्या आज का न्यूरोविज्ञान और मनोविज्ञान इन गहराइयों को सचमुच पकड़ पाया है, या वे सिर्फ सतह पर दिखने वाले संकेतों को ही समझ पा रहे हैं, जबकि असल सच्चाई अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है? आधुनिक विज्ञान ने सपनों को समझने के लिए कई प्रयोग किए हैं, लेकिन उसकी व्याख्या आज भी अधूरी महसूस होती है। मनोविज्ञान के जनक माने जाने वाले सिगमंड फ्रायड का मानना था कि सपने हमारी दबाई हुई इच्छाओं और अनकही भावनाओं का परिणाम होते हैं। उनके अनुसार जो बातें हम जागते समय व्यक्त नहीं कर पाते, वे अवचेतन मन में दब जाती हैं और नींद के दौरान सपनों के रूप में बाहर निकलती हैं। इसीलिए कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जो अजीब, अव्यवस्थित और असंभव लगते हैं। फ्रायड के अनुसार सपना हमारे मन का वह गुप्त दरवाजा है जो हमारे भीतर छिपे अवचेतन संसार को प्रकट करता है। लेकिन फ्रायड के शिष्य कार्ल युंग का दृष्टिकोण इससे अलग था। उनका मानना था कि सपने केवल व्यक्तिगत अवचेतन तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने सामूहिक अवचेतन, कॉलेक्टिव अनकॉन्शियस का विचार दिया, एक ऐसा साझा मन जो पूरी मानवता को जोड़ता है। युंग के अनुसार जब हम सपने देखते हैं तो हम इस सामूहिक चेतना से जुड़ते हैं और वहां से ऐसे प्रतीक और चिन्ह लेकर लौटते हैं जिनका अर्थ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी से कहीं अधिक गहरा होता है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग सपनों में अक्सर समान प्रतीकों को देखते हैं, जैसे गिरना, उड़ना, समुद्र, घना जंगल या अंधेरी गलियां। यह विचार अपने आप में बेहद अद्भुत है। अगर सचमुच सपने हमें इस सामूहिक चेतना से जोड़ते हैं, तो क्या यह सामूहिक चेतना वही दूसरा लोक हो सकता है? एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं आपस में संवाद करती हैं, जहां समय और स्थान के नियम समाप्त हो जाते हैं और जहां हर आत्मा एक दूसरे की परछाई जैसी हो जाती है। 20वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिकों ने नींद की एक रहस्यमयी अवस्था खोजी जिसे तेज नेत्र गति नींद, रैपिड आई मूवमेंट REM स्लिप कहा जाता है। यही वह समय है जब आंखें बंद होते हुए भी तेजी से हिलती हैं और मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि अधिकतर सपने इसी अवस्था में आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान शरीर लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है ताकि हम सपनों की हरकतें जागृत अवस्था में न कर दें। पर आश्चर्य यह है कि इस समय मस्तिष्क उतनी ही ऊर्जा खर्च करता है जितनी जागते समय, मानो हम सचमुच किसी अनुभव को जी रहे हों। तो अगर सपना केवल कल्पना है, तो मस्तिष्क इतनी ऊर्जा क्यों लगाता है? क्यों हमारी धड़कन तेज होती है?
क्यों डरावने सपने हमें पसीने से भिगो देते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मस्तिष्क तो केवल अनुभव को दर्ज कर रहा हो और वास्तविक यात्रा आत्मा किसी और लोक में कर रही हो? आज का विज्ञान कहता है कि सपने यादों को व्यवस्थित करने और भावनाओं को संतुलित करने का तरीका है। पर यह तर्क उस समय कमजोर पड़ जाता है जब लोग भविष्य की घटनाओं को सपनों में पहले ही देख लेते हैं। इतिहास में अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां किसी ने सपने में आने वाली दुर्घटना या महत्वपूर्ण घटना की झलक देखी और बाद में वह सच साबित हुई। युंग का मानना था कि नींद के दौरान आत्मा समय की रेखा से मुक्त हो जाती है। सपनों में हम भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ अनुभव कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ सपने भविष्यवाणी की तरह सच हो जाते हैं। मनोविज्ञान ने एक और अद्भुत क्षेत्र खोजा है जिसे सचेत स्वप्न, लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। इसमें स्वप्न देखने वाला व्यक्ति सपने के बीच में यह जान लेता है कि वह सपना देख रहा है और धीरे धीरे उस सपने को नियंत्रित भी कर सकता है। ऐसे लोग बताते हैं कि वे सपनों में उड़ सकते हैं, जगह बदल सकते हैं, यहाँ तक कि किसी अनजाने लोग जैसे दृश्यों में प्रवेश कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर सपना केवल मस्तिष्क का खेल होता तो उसमें इस तरह का नियंत्रण कैसे संभव होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचेत स्वप्न वह अवस्था है जब आत्मा वास्तव में किसी अदृश्य द्वार के माध्यम से दूसरे आयाम तक पहुंचती है और वहां अपने अनुभवों को आकार देने लगती है। भारतीय योग परंपराओं में इसे योग निद्रा कहा गया है। योगियों के अनुसार जब साधक गहरी साधना के जरिए योग निद्रा में प्रवेश करता है तो वह ब्रह्मांड की परतों को पार कर सकता है। यह वही अवस्था है जिसमें व्यक्ति न केवल सपनों को देखता है बल्कि उन्हें सचेत रूप से बदल भी सकता है। अगर सपनों को नियंत्रित किया जा सकता है तो यह केवल व्यक्तिगत कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय खोज भी हो सकती है। संभव है कि सचेत स्वप्न वही चाबी हो जिससे हम उस अदृश्य द्वार को खोलते हैं जो हमें अन्य लोकों में ले जाता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सपनों में दिखने वाले अनजाने चेहरे और स्थान इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क दिन भर देखी गई अनगिनत सूचनाओं को जोड़ देता है। लेकिन यह तर्क तब अधूरा पड़ जाता है जब हम सपनों में ऐसी चीजें देखते हैं जो न तो हमारी यादों से जुड़ी होती हैं और न ही हमारे अनुभवों से। जैसे भविष्य की घटनाएं या पूरी तरह अपरिचित लोग। यह संकेत करता है कि विज्ञान अभी केवल सतह को छू पाया है, जबकि गहराई में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारी वर्तमान समझ से परे है। यही वह बिंदु है जहां मनोविज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे को छूते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि सपना अवचेतन मन का द्वार है, जबकि अध्यात्म इसे आत्मा का प्रवेश द्वार मानता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से यही कहते हैं कि सपना वह स्थान है जहां सीमित चेतना असीम चेतना से मिलती है। यही विचार हमें उस गहराई की ओर ले जाता है जहां हम पूछ सकते हैं, अगर आत्मा वास्तव में सपनों में किसी और लोक में जाती है तो वह लोक कैसा है? क्या वह केवल हमारे मन की परछाई है या सचमुच कोई समानांतर संसार मौजूद है? कई परंपराओं में माना जाता है कि नींद के दौरान आत्मा शरीर से बाहर निकल सकती है और अदृश्य यात्रा कर सकती है। आधुनिक भाषा में इसे सूक्ष्म शरीर की यात्रा या एस्ट्रल प्रक्षेपण कहा जाता है। इस मान्यता के अनुसार हर इंसान के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो गहरी नींद, ध्यान या साधना के समय भौतिक शरीर को छोड़ सकता है। जब यह सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है तो आत्मा अदृश्य रूप से दूर दूर तक यात्रा करती है, ऐसी जगहों पर जहां समय, स्थान और वास्तविकता के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने सपनों में उड़ने का अनुभव किया है, जैसे आसमान में तैर रहे हों, किसी अनजान जगह पर पहुंच गए हों या अपने कमरे को ऊपर से देख रहे हों।
हजारों लोग दुनिया भर में अपने ऐसे अनुभव साझा कर चुके हैं कि उन्होंने नींद में खुद को बिस्तर पर लेटा देखा और अपनी चेतना को बाहर घूमते पाया। सवाल यह है कि क्या यह केवल मस्तिष्क की कल्पना है या वास्तव में कोई सूक्ष्म यात्रा, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में सदियों पहले चर्चा की गई थी। भारतीय योग परंपरा में इसे सुषुप्त यात्रा कहा जाता है। उपनिषदों में उल्लेख है कि जब आत्मा गहरी नींद में जाती है तो वह विभिन्न लोकों में घूमती है, वहां अनुभव प्राप्त करती है और लौट आने पर पूरी यादें नहीं ला पाती। बस कुछ झलकें रह जाती हैं, जिन्हें हम सपनों के रूप में देखते हैं। मृत्यु के नजदीकी अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस, भी इस रहस्य से जुड़े माने जाते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति में पहुंचे तो उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, एक लंबी सुरंग जैसी जगह से गुजरे और फिर एक उजाले से भरे नए संसार में प्रवेश किया। दिलचस्प बात यह है कि यह अनुभव कई बार सपनों से मेल खाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें भौतिक शरीर से अलग कर किसी और वास्तविकता में ले जाती हो। अब सोचिए, अगर सपने और मृत्यु के निकट के अनुभव इतने समान हैं, तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि सपने मृत्यु और किसी दूसरी दुनिया के बीच का पुल हैं? क्या हर रात जब हम नींद में जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए उस अदृश्य लोक में प्रवेश करते हैं? आधुनिक भौतिकी, खासकर क्वांटम सिद्धांत, पैरेलल दुनियाओं की संभावना को स्वीकार करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में कई वास्तविकताएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं, जहां हर निर्णय एक नया आयाम रचता है। हो सकता है जब हम सपनों में प्रवेश करते हैं तो हमारी आत्मा उन समानांतर लोकों में झांक रही होती है। शायद यही वजह है कि कुछ सपने इतने वास्तविक लगते हैं जैसे हम किसी और जिंदगी में जी रहे हों, जहां परिवार अलग होता है, कामकाज अलग होता है, लेकिन सब कुछ इतना प्रामाणिक लगता है कि जागने के बाद भी मन उलझा रह जाता है। कभी कभी हमें ऐसा अनुभव होता है जिसे डेजा वू कहा जाता है। अचानक कोई दृश्य, कोई घटना या बातचीत बेहद परिचित लगती है, जैसे हम इसे पहले देख या जी चुके हों। वैज्ञानिक इसे स्मृति की गड़बड़ी बताते हैं, पर क्या यह सच में सिर्फ दिमाग की चाल है? या हो सकता है कि हमने वही घटना किसी सपने या किसी समानांतर लोक में पहले ही अनुभव कर लिया हो और अब वही स्मृति चेतना के जरिए उभर रही हो। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां सपनों ने दूसरे लोकों की झलक दी। तिब्बती बौद्ध भिक्षु ड्रीम योगा का अभ्यास करते हैं। उनका विश्वास है कि सपने उच्च आयामों के दरवाजे होते हैं। ध्यान और साधना के जरिए वे सपनों को नियंत्रित करके उन लोकों की यात्रा करते हैं और वहां से ज्ञान लेकर लौटते हैं। पश्चिमी रहस्यवादी परंपराओं और शमन साधना में भी यही मान्यता है कि नींद में आत्मा आत्मिक संसार में प्रवेश करती है और वहां से उपचार या संदेश लेकर वापस आती है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने सपनों में अपने दिवंगत परिजनों से बात की और जो संदेश मिले वे जागने के बाद सच साबित हुए। अगर यह केवल कल्पना होती तो ऐसे अनुभव वास्तविकता में असर कैसे डालते? यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सपना केवल दिमागी तस्वीर नहीं, बल्कि आत्मा और अदृश्य संसार के बीच का माध्यम है। लेकिन हर सपना सुखद नहीं होता। जैसे कुछ सपने हमें उजले और शांति देने वाले लोकों में ले जाते हैं, वैसे ही कुछ भयावह सपने हमें डरावनी दुनियाओं की झलक दिखा देते हैं। यही कारण है कि कई बार डरावने सपने से जागने के बाद दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और डर का असर पूरे दिन तक बना रहता है। अगर यह सिर्फ दिमाग के विद्युत संकेत होते तो शरीर इतनी गहरी प्रतिक्रिया क्यों देता? संभव है कि सपनों में आत्मा सचमुच किसी दूसरे आयाम की यात्रा कर रही हो। वहां का अनुभव इतना जीवंत होता है कि शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करने लगता है।
यही वजह है कि सुखद सपनों की मिठास या डरावने सपनों की दहशत जागने के बाद भी हमें प्रभावित करती रहती है। अब कल्पना कीजिए, अगर हर रात हमारी आत्मा सचमुच किसी और लोक में जाती है, तो वहां हमारे साथ और कौन कौन मौजूद होता होगा। क्या वे भी चेतन प्राणी हैं जिनसे हमारी कोई अदृश्य बातचीत होती है? और अगर हाँ, तो क्या यही बातचीत भविष्यसूचक सपनों का कारण बन सकती है? प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक अध्यात्म दोनों में सपनों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। साधारण सपने दिन भर के विचार, डर, इच्छाएं और यादें मिलकर जो दृश्य बनाते हैं। जैसे किसी को अपने ऑफिस का सपना आना या बचपन के दोस्तों को देखना। गहरे प्रभाव वाले सपने जो जागने के बाद भी मन को हिला देते हैं, जैसे कोई अदृश्य संदेश दे रहे हों। भविष्यसूचक सपने, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने भविष्य की घटनाओं की झलक सपनों में पहले ही देख ली। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपनी हत्या से कुछ दिन पहले ऐसा ही सपना देखा था, जिसमें उन्होंने खुद को मृत अवस्था में देखा था। ये सब घटनाएं यही सवाल छोड़ जाती हैं, क्या सपने महज दिमाग की चाल हैं या आत्मा की अदृश्य यात्राओं का साक्षात प्रमाण? शायद सच दोनों के बीच कहीं छिपा है, और नींद वह रहस्यमय द्वार है जिसके पार असंख्य लोक और अनगिनत संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। महाभारत के प्रसंगों में वर्णन मिलता है कि रानी गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन की हार का संकेत पहले ही स्वप्न में देख लिया था। आज भी असंख्य लोग ऐसे अनुभव साझा करते हैं कि उन्होंने किसी दुर्घटना, बीमारी या बड़ी घटना का आभास सपने में पहले ही पा लिया। यह प्रश्न स्वाभाविक है, यदि सपना केवल मस्तिष्क की क्रियाओं का परिणाम है, तो वह आने वाले समय की खबर कैसे देता है? क्या सचमुच स्वप्न समय की सीमाओं को पार कर भविष्य की झलक दिखा सकते हैं? आत्मिक या दिव्य स्वप्न। कभी कभी सपनों में ऐसे दृश्य प्रकट होते हैं जो आध्यात्मिक अनुभव जैसे लगते हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने स्वप्न में किसी संत, साधु या अपने दिवंगत परिजन को देखा और उनसे बातें की। कई बार ये संदेश इतने स्पष्ट होते हैं कि जागने के बाद भी व्यक्ति उनका पालन करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्माएं अक्सर सपनों के माध्यम से संवाद करती हैं, क्योंकि यही वह अवस्था है जब मानव चेतना और अदृश्य आत्मिक जगत के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। सचेत स्वप्न, लुसिड ड्रीम। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनमें स्वप्न देखने वाला जानता है कि वह सपना देख रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने सपनों का वातावरण बदल सकता है, उड़ सकता है या नई जगहों का अनुभव कर सकता है। आधुनिक विज्ञान भी इसे सचेत स्वप्न कहकर अध्ययन कर रहा है। कई लोग साधना द्वारा इसे सीखकर अपने डर पर विजय पाते हैं। प्राचीन रहस्यवादी परंपराएं मानती हैं कि यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक द्वार है। जब आत्मा जागरूक होकर सपनों की दुनिया में चलती है, तो वह आयामों के बीच यात्रा कर सकती है। भयावह स्वप्न, दुःस्वप्न। सपनों की सबसे डरावनी श्रेणी होती है दुःस्वप्न। ये ऐसे सपने हैं जिनसे व्यक्ति भयभीत होकर जाग जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, शरीर पसीने से भीग जाता है और डर का असर कई घंटे बना रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे स्वप्न आत्मा को चेतावनी देते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें समय रहते सचेत कर रही हो। उदाहरण के लिए, बार बार अंधेरे में गिरने का सपना इस ओर संकेत कर सकता है कि व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है। खून, शव या हिंसक दृश्य आने का अर्थ जीवन में अशांति या बीमारी का आगमन हो सकता है। रहस्यवादी मानते हैं कि दुःस्वप्न आत्मा की परीक्षा भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बुरे सपनों में अपने डर का सामना करना सीख ले, तो उसकी आत्मिक शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। संदेशवाहक स्वप्न। कभी कभी स्वप्नों में स्पष्ट और सीधा संदेश मिलता है।
जैसे कोई अजनबी यह कहे कि इस रास्ते मत जाओ, या कोई दिवंगत प्रियजन आश्वस्त करे कि तुम्हारे साथ सब ठीक होगा। ऐसे सपने अक्सर हमारे अवचेतन मन की उपज नहीं माने जाते, बल्कि किसी उच्च चेतना या ब्रह्मांडीय शक्ति से आए संकेत माने जाते हैं। कई बार ये संदेश जीवन की दिशा बदलने का साहस दे देते हैं। स्वप्नों की गहराई। अब सोचिए, यह सारी श्रेणियां केवल मस्तिष्क की यादृच्छिक गतिविधियों से कैसे बन सकती हैं? अगर सपना केवल दिमाग का खेल होता, तो इनमें इतनी स्थिरता और सार क्यों दिखाई देता? क्यों हर संस्कृति ने दुःस्वप्न को चेतावनी, भविष्य सूचक सपनों को दिव्य संकेत और आध्यात्मिक सपनों को आत्मा का संवाद माना? यह विविधता इस ओर इशारा करती है कि सपनों की दुनिया कई परतों वाली है। कभी यह परत हमें हमारे अवचेतन मन तक ले जाती है, कभी आत्मा की यात्रा तक और कभी किसी अदृश्य लोक की झलक तक। इसी कारण से कई परंपराओं में सोने से पहले प्रार्थना, मंत्र या ध्यान करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि नींद में आत्मा जिस लोक में जाएगी, वह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक कंपन पर निर्भर करता है। यदि मन और भावनाएं शुद्ध और सकारात्मक हों, तो आत्मा उच्च लोकों की ओर आकर्षित होती है। लेकिन यदि मन नकारात्मक या अशांत है, तो आत्मा निम्न लोकों या डरावने आयामों की ओर खींच सकती है। सपनों का पाठशाला स्वरूप। विभिन्न प्रकार के सपने हमें यह सिखाते हैं कि हर सपना अपने साथ कोई न कोई शिक्षा लेकर आता है। साधारण स्वप्न दिन भर की घटनाओं, इच्छाओं और चिंताओं को साफ करने के लिए। भविष्य सूचक स्वप्न आने वाले समय के लिए चेतावनी देने के लिए। आध्यात्मिक स्वप्न आत्मा को मार्गदर्शन और दिव्य ज्ञान देने के लिए। सचेत स्वप्न आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए। दुःस्वप्न साहस और दिशा की परीक्षा लेने के लिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो सपना केवल नींद का एक क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि एक अदृश्य विद्यालय है। हर रात आत्मा किसी अनदेखे पाठशाला में जाती है, जहां उसे अलग अलग पाठ मिलते हैं, कभी साहस का, कभी विश्वास का, कभी चेतावनी का और कभी आश्वासन का, ब्रह्मांडीय संवाद का संकेत। लेकिन यहीं से अगला बड़ा प्रश्न उभरता है। यदि सपनों में हमें चेतावनी, संदेश और भविष्य की झलक मिलती है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि सपनों की दुनिया और हमारी जागृत दुनिया किसी गहरे सूत्र से जुड़ी हुई है? क्या सपना केवल समानांतर लोक का अनुभव है, या यह सचमुच एक ब्रह्मांडीय संवाद प्रणाली है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड हमसे बात करता है? क्वांटम दृष्टिकोण। आधुनिक भौतिकी, विशेषकर क्वांटम सिद्धांत, बताता है कि वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी हमें प्रतीत होती है। सूक्ष्मतम कण कभी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, तो कभी कण की तरह। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये कण केवल तब स्थिर होते हैं जब कोई उन्हें देखता है। यानी हमारी चेतना ही वास्तविकता को आकार देती है। अब सोचिए, अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है कि वह वास्तविकता को रच सकती है, तो नींद के दौरान जब हमारा शरीर स्थिर होता है, यह चेतना क्या कर रही होती होगी? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि स्वप्न अवस्था में हमारी चेतना भौतिक नियमों से मुक्त होकर सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। यही कारण है कि सपनों में समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं। कभी कुछ सेकंड में घंटों की कहानी घट जाती है, और कभी कुछ पलों में पूरी जिंदगी जी ली जाती है। यह वही अद्भुत खेल है जो क्वांटम संसार में घटित होता है। कल्पना कीजिए कि समय वैसा नहीं है जैसा हम रोजमर्रा में महसूस करते हैं, सिर्फ सीधी रेखा में बहने वाला। बल्कि समय तरल की तरह है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं। जब हम नींद की अवस्था में सपनों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो लगता है जैसे हमारी चेतना इस भौतिक यथार्थ से बाहर निकलकर किसी और ही आयाम में कदम रखती है।
शायद यही वजह है कि सपनों में असंभव चीजें भी सहजता से संभव हो जाती हैं। वहां आप उड़ सकते हैं, आने वाले समय की झलक देख सकते हैं, यहाँ तक कि उन आत्माओं से संवाद कर सकते हैं जो इस पृथ्वी लोक को छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उस पल चेतना भौतिक नियमों के बंधन से मुक्त होकर खुली उड़ान भर रही होती है। क्वांटम भौतिकी का एक अद्भुत सिद्धांत है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके अनुसार हर निर्णय, हर संभावना एक नया ब्रह्मांड रच देता है। यानी अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड एक ही समय पर विद्यमान हैं। अगर यह सत्य है तो संभव है कि हमारे सपने उस अदृश्य दरवाजे की तरह हों जो हमें उन पैरेलल यूनिवर्स की झलक दिखाते हैं। जब आप सपने में कोई और जीवन जीते हैं तो यह हो सकता है कि आप अपने ही किसी और संस्करण को देख रहे हों जो किसी समानांतर ब्रह्मांड में अस्तित्व में है। यही विचार डेजा व्यू को भी नया अर्थ देता है। डेजा व्यू वह अनुभव है जब हमें अचानक लगता है कि यह पल पहले भी घट चुका है। विज्ञान इसे केवल याददाश्त की एक छोटी गड़बड़ी मानता है, लेकिन क्या यह संभव नहीं कि उस क्षण हमारी चेतना किसी पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे यह दृश्य पहले जी चुके हों? हो सकता है सपनों के माध्यम से हम उन समानांतर दुनियाओं की सैर करते हैं और जब वही घटना इस जीवन में होती है तो डेजा व्यू की अनुभूति हमें उसी यात्रा की याद दिलाती है। अब सवाल उठता है, चेतना आखिर है क्या? आज तक विज्ञान यह तय नहीं कर पाया कि चेतना सिर्फ दिमाग की उपज है या फिर यह पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड के ताने बाने का उतना ही मूलभूत हिस्सा है जितना समय और अंतरिक्ष। अगर यह सत्य है तो सपना वह अवस्था हो सकती है जहां चेतना अपने असली स्वरूप को महसूस करती है। भारतीय वेदांत दर्शन भी कहता है कि चेतना ही परम सत्य है। शरीर और मन तो बस उपकरण हैं। नींद के दौरान जब हम सपनों की दुनिया में होते हैं तो चेतना इन उपकरणों की सीमाओं से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि सपने इतने रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभव प्रतीत होते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा का ड्रीम योगा इस बात को और गहराई देता है। वहां साधक सपनों को केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि चेतना को विकसित करने का साधन मानते हैं। उनका विश्वास है कि सपनों के माध्यम से साधक दूसरे आयामों तक पहुंच सकता है और वहां से ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। आधुनिक शोध भी यही संकेत देता है। कुछ प्रयोगों में पाया गया है कि लोग सपनों में ऐसी सूचनाएं लेकर लौटे जिनके बारे में उन्होंने जागृत अवस्था में कभी नहीं सुना था। कई कलाकार और वैज्ञानिक अपनी सबसे बड़ी खोजों का श्रेय सपनों को देते हैं। उदाहरण के तौर पर महान वैज्ञानिक मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की पूरी संरचना एक सपने में देखी थी। नील्स बोर को परमाणु के मॉडल का विचार नींद में ही आया था। उन्होंने सपना देखा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और इससे उन्हें इलेक्ट्रॉनों की परिक्रमा का विचार मिला। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपनी हत्या से कुछ दिन पहले सपना देखा कि व्हाइट हाउस में एक शव रखा हुआ है और लोग शोक मना रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि यह किसका शव है तो उत्तर मिला, राष्ट्रपति का। कुछ ही दिनों बाद उनकी हत्या हो गई। क्या यह केवल संयोग था या उनकी आत्मा ने भविष्य की झलक पहले ही देख ली थी? कई लोग बताते हैं कि उन्होंने सपनों में अपने दिवंगत प्रियजनों को देखा। कोई कहता है कि उनके माता पिता या जीवन साथी सपने में आकर उन्हें सांत्वना देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि सब ठीक होगा। कई बार ये संदेश इतने वास्तविक होते हैं कि वे व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। जैसे एक महिला का अनुभव, पति के अचानक निधन के बाद उसने सपना देखा कि उसका पति सफेद प्रकाश में लिपटा आया और कहा, मत रो, मैं ठीक हूँ।
तुम्हें मजबूत रहना होगा। उस सपने के बाद उसका दुख काफी कम हो गया। कभी कभी सपने भविष्य की झलक भी दिखा देते हैं। एक किसान ने सपना देखा कि उसके गांव के पास आग लगने वाली है। उसने अगली सुबह गांव वालों को चेताया और सबने सावधानी बरती। कुछ दिनों बाद पास के जंगल में आग लगी, लेकिन गांव सुरक्षित रहा। ऐसे अनुभव बताते हैं कि चेतना कभी कभी समय की सीमाओं से परे जाकर आने वाले घटनाक्रम को महसूस कर लेती है। अगर ध्यान से देखें तो सपनों में हमारी चेतना वैसी ही प्रतीत होती है जैसी क्वांटम कणों की प्रकृति, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। शायद सपने वही क्षेत्र हैं जहाँ चेतना पूरी तरह स्वतंत्र होकर विचरण करती है। यही कारण है कि सपनों की दुनिया हमें लगातार यह एहसास दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि अनंत चेतना के हिस्से हैं, जो समय, स्थान और भौतिकता से परे जाकर अपनी असली शक्ति को पहचान सकती है। प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पॉल मैकार्टनी ने अपनी सबसे चर्चित धुन यस्टरडे को पहली बार नींद के दौरान एक सपने में सुना था। जैसे ही उनकी आंख खुली, वे तुरंत पियानो पर पहुंचे और उस सुर को लिख लिया। आगे चलकर यही धुन दुनिया की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में गिनी गई। तो सवाल यह है कि क्या यह केवल उनके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की सृजनात्मकता थी, या फिर किसी और आयाम से आया हुआ कोई अदृश्य प्रेरणा स्रोत? अगर हम इस तरह के तमाम अनुभवों को जोड़कर देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। संतों को सपनों में दिव्य संदेश मिलते हैं, आम लोगों को दिवंगत प्रियजनों से सांत्वना या चेतावनी, नेताओं को आने वाले समय की झलक और वैज्ञानिकों को नई खोजों की प्रेरणा। यह विविधता बताती है कि सपनों की दुनिया सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, बल्कि कई परतों वाला संचार तंत्र है। कभी यह आत्मा और दिव्य लोक के बीच संवाद है, कभी आने वाले भविष्य की झलक, और कभी ब्रह्मांडीय कॉस्मिक प्रेरणा का माध्यम। लेकिन यहाँ एक और बड़ा प्रश्न उठता है, अगर सपने इतने गहरे संदेश दे सकते हैं तो क्या हम स्वयं भी उन्हें विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं? क्या साधना, ध्यान या कुछ विशेष तकनीकों के जरिए हम सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें आत्मिक उन्नति का साधन बना सकते हैं? अगर सपनों को वास्तव में आत्मा की यात्रा माना जाए तो यह केवल रहस्यमय अनुभव नहीं, बल्कि आत्मविकास का द्वार भी बन सकता है। प्राचीन परंपराओं और आधुनिक प्रयोगों में इसके कई उपाय बताए गए हैं। स्वप्न लेखन, ड्रीम जर्नल, सबसे आसान तरीका है कि सुबह जागते ही अपने सपनों को लिख लें। नींद से उठने के कुछ ही मिनटों में सपना सबसे साफ याद रहता है। अगर उसे तुरंत कागज पर उतार लिया जाए तो धीरे धीरे मस्तिष्क सपनों को याद रखने की क्षमता बढ़ा लेता है और उनकी गहराई समझने का मार्ग खुलता है। सचेत स्वप्न या लूसिड ड्रीमिंग, यह वह अवस्था है जब आप सपने में रहते हुए जान जाते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। इसे पाने के लिए साधक दिन भर में छोटे छोटे रियलिटी टेस्ट करता है, जैसे अपने हाथों को देखना और खुद से पूछना कि क्या यह सपना है। धीरे धीरे यह आदत सपनों में भी सक्रिय हो जाती है और तब आत्मा सपनों के भीतर सचेत रहकर दिशा तय कर सकती है। यह वैसा है जैसे किसी अदृश्य द्वार पर खड़े होकर खुद निर्णय लेना कि किस ओर बढ़ना है। सोने से पहले ध्यान, योग और वेदांत। परंपरा कहती है कि नींद से पहले का ध्यान आत्मा की यात्रा की दिशा तय करता है। अगर मन अशांत है तो आत्मा नीचे की ऊर्जा वाले लोकों की ओर खींच सकती है और डरावने सपने आ सकते हैं। लेकिन अगर मन शांत और पवित्र है तो आत्मा ऊंचे और प्रकाशमय लोकों की ओर जाती है। कई साधक सोने से पहले ओम का जप करते हैं या उजाले की कल्पना करते हैं, जिससे आत्मा सकारात्मक क्षेत्रों में प्रवेश करती है। प्रार्थना और सुरक्षा, कई संस्कृतियों में यह मान्यता है कि सोने से पहले की प्रार्थना आत्मा को दिव्य सुरक्षा देती है।
इससे बुरे सपनों का असर कम हो जाता है। तिब्बती बौद्ध साधक ड्रीम योग का अभ्यास करने से पहले विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं ताकि आत्मा सुरक्षित मार्ग से गुजर सके। यह प्रार्थना मानो उस अदृश्य चाबी की तरह है जो आत्मा के लिए सही दरवाजा खोल देती है। संकेतों की व्याख्या। सपने अक्सर प्रतीकों के जरिए संदेश देते हैं, जैसे पानी, आग, उड़ान, रोशनी या अंधकार। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि साफ पानी शुद्धता और प्रगति का संकेत है, जबकि गंदा पानी मानसिक उलझन का। उड़ान आत्मा की आजादी का प्रतीक है और अंधेरा छिपे भय को दर्शाता है। इन प्रतीकों की भाषा समझने से सपनों का गूढ़ रहस्य खुलने लगता है। इन अभ्यासों के माध्यम से सपनों को केवल यादृच्छिक घटनाएं मानने के बजाय आत्मिक साधना का हिस्सा बनाया जा सकता है। धीरे धीरे साधक इतना सचेत हो सकता है कि उसे सपनों में भी पता हो कि वह किस लोक में है और वहां से क्या सीखना है। पर सबसे बड़ा सवाल वही है जिससे यह यात्रा शुरू हुई थी, क्या सपने वास्तव में किसी दूसरे लोक का द्वार हैं? सोचिए, हर रात जब हम सोते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन चेतना, वह शक्ति जो हमें जीवित रखती है, कहीं और निकल जाती है। वह ऐसे स्थानों में जाती है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, ऐसे लोगों से मिलती है जिन्हें हम नहीं जानते, और कभी-कभी ऐसे संदेश लाती है जो भविष्य को बदल सकते हैं। अगर सपना केवल मस्तिष्क का भ्रम होता, तो वह इतनी गहरी प्रेरणा क्यों देता? क्यों हजारों वर्षों से ऋषि, संत और दार्शनिक इसे आत्मा की यात्रा मानते आए हैं? क्यों आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि सपनों में चेतना के रहस्यों की परतें छुपी हो सकती हैं? कभी कभी लगता है कि सपना वही क्षेत्र है जहां इस लोक और उस लोक की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, जहां आत्मा स्वतंत्र होकर समय और स्थान को लांघती है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप नींद में उतरें तो याद रखिए, आप केवल सो नहीं रहे, आप एक अदृश्य दरवाजा पार कर रहे हैं। शायद आपकी आत्मा किसी अनजान लोक की यात्रा कर रही हो। शायद कोई अदृश्य शक्ति आपको संदेश दे रही हो। शायद आप अपनी ही किसी समानांतर जिंदगी की झलक देख रहे हो, या शायद पूरा ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा हो। यही है सपनों का सबसे बड़ा रहस्य। तो बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसने आपको भीतर तक झकझोर दिया हो? क्या आपने कभी किसी दिवंगत प्रियजन को सपने में देखा या आने वाले समय की कोई झलक पाई? अपने अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि हर सपना एक ऐसे सत्य की ओर इशारा करता है जो हमारी आंखों से तो छुपा है, मगर हमारी आत्मा उसे महसूस कर सकती है। दोस्तों, ये दृश्य सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर कर्म का फल है। आप क्या सोचते हैं, आपकी आत्मा किस रास्ते जाएगी? अगर इस अद्भुत यात्रा ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए रूह का सफर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु।